मुफ्ती फजल सुभान साहब, आप कुछ पहले आ गए थे तो पहले निकले थे तो पहले पहुंच गए। तो वही बात है ना कि ये तो हम वैसे दुनिया में ट्रैवल करते हैं, लेकिन उस रास्ते पर भी बस बगैर वक्त जाए किए निकलना चाहिए जिस भी वक्त मौका मिले, ताकि मंजिल पर पहुंच सके। पहले आइए पहले पाइए, बिल्कुल ऐसे ही है। जी नादिया, आप भी लेट हो गई। बिल्कुल यही मुझे समझ नहीं आया कि सुबह भी मैं 2 घंटे फंसी रही और उसके बाद अभी भी जब आना चाह रही थी तो 1.5 घंटा एक ही जगह पे खड़े रहे। बस रमजान में थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है टाइमिंग से, लोग जरा जल्दी में होते हैं जी, तो थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और इसके टाइमिंग्स, प्लीज इस पे जरा थोड़ा। लेकिन मैं कहती हूँ आफरीन है वो ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे भाई जिनका रोजा है और वो फिर भी मैनेज कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, यहाँ कराची में धूप है और मैनेज कर रहे हैं। जी जी, अभी तो रोजे से हैं, तो प्लीज उनके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आइएगा, किसी को कोई गुस्सा ना करे, क्योंकि किसी का कसूर नहीं। और रमजान मुबारक में सीधे रास्ते की बात करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर सीधे रास्ते की बात हो रही है। उलमाए कराम आपको बता रहे हैं सीधा रास्ता क्या, और आप रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी आपने उस सड़क को पूरा ही कैप्चर कर लिया और पूरे रॉन्ग साइड से वो चल रही है। उसकी वजह से क्या कि क्योंकि मेरे साथ सुबह हुआ, क्या बात है, सुबह निकली, ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, यही हो रहा है। सुबह गई, अभी दोपहर को जब 2 दफा हुआ ना तो मेरे मुंह से निकला कि आज दिन ही खराब है। बिल्कुल ऐसे। और फिर मुझे अपना टॉपिक याद आया कि आज हम बात ही यही कर रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं करनी, दिन खराब है, ये खराब है, आज तो क्या हो गया, किसका मुंह देख लिया, किसने नजर लगा दी। इस तरह की जो हम बातें करते हैं ना, किसी चीज को, किसी ना किसी चीज को कहते हैं ना कि हम देते हैं कि ये कसूर जिम्मेदारी है उसकी कि भैया इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, ये मनहूस है, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो कोई वजह होगी, ऐसे ये गलत है। ये तो फिर मुझे एकदम एहसास हुआ कि तो टॉपिक है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना कि शैतान के शर से बचो। मैंने कमेंट करनी आजमाइश, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से पहुंच गई। फिर एकदम मैंने रिवर्स किया अपने थॉट्स को। यही सवाल फिर लेके मुफ्ती साहब के पास जाएंगे। गलत बात हो जाती जो मेरे मुंह से निकलने लगी थी कि आज का दिन खराब। दिन बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी आजमाइश थी, कोई बात नहीं, खैरियत से बचो और शक में ना पड़ो। जी मुफ्ती साहब से ये सवाल फिर लेकर जाए ना आप। फिर ये आपकी की तरफ सवाल लेके आती हूँ कि बाकी दीन में तो कहीं गुंजाइश है नहीं शक की, सुपरस्टिशन की, वहम की, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम ये करते हैं। मतलब इवन बुजुर्ग बड़े भी कि जी ये तो मनहूस है, इसका साया पड़ गया, देखो ऐसे हो गया। और वहम पुराने नानी दादा के जो है ना जमाने से सुनते हुए हम आज तक साथ लेके चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एतमाद, तवक्कुल और यकीन जब कमज़ोर होता है तो इस तरफ इंसान का रुख होता है। कुरान करीम में सूरतुन निसा में अल्लाह ने फरमाया, मा अस्वाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, तुम्हें जो भी नेकी अच्छी चीज़ मिले तो अल्लाह की तरफ से है। वमा अस्वाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जब कोई मुश्किल या बुरी चीज़ पेश आ जाए तो वो तुम्हारे आमाल का शाखसाना होती है। अच्छा, हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला अदवा वला तोयरा वला हामा वला सफ़र, कि एक से दूसरे को बीमारी लग जाए ये तसव्वुर, इसी तरह बदशुगुनी लेना जिसकी मुख्तलिफ शक्लें हमारे मुआशरे में राइज हैं, इसी तरह एक ख़ास किस्म के परिंदे को देखकर दिन को मनहूस समझना और सफ़र के महीने को मनहूस समझना, काली बिल्ली रास्ते में आ जाए मनहूस समझना, शाम के वक्त झाड़ू मारने को मनहूस समझना, खाली कैंची चलाने को मनहूस समझना, और चारपाई पर बैठकर टांगे हिलाना और लटकाना इसको मनहूस समझना। तो हमारा दीन एक स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर कायम है। यहाँ तक हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको उसकी बदशुगुनी या बदफाली उसके किसी काम से रोक दे कि आज तो मेरा दिन अच्छा नहीं होगा, मैंने इस फलां चीज़ को देख लिया, तुम्हारी शक्ल देख ली, किसी को अगर यूँ कहा जाए तो जिसने ऐसा किया फ़कत अशरका, हदीस पाक के अल्फाज हैं, पस ताहकीक उसने शिर्क किया। अब उसका कफ़ारा क्या है? वो यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तैर इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, सारी खैरें तेरी तरफ से हैं, सारे अमाल तेरे हाथ से सादिर होते हैं मर्जी और इज़्न से, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। और दूसरे मौके पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग वो होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो पूछा वो कौन होंगे? फरमाया, ला यततय्यरून वला यस्तरकून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। 3 निशानियां उनकी बताइए। एक तो वो
यानी वो झाड़ फूंक जिसमें शिरकिया कलिमात हो वो नहीं करेंगे, और बदफाली और बदशुगुनी नहीं लेंगे, और अपने रब के ऊपर तवक्कुल करेंगे। तो ये जो हदीस मुबारक में वजाहत आई है, और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो किसी काहिन और अर्राफ और नुजूमी के पास आता है और उसकी कही हुई बात पर यकीन कर लेता है, फरमाया 40 रातें उसकी इबादत कबूल नहीं होती। वफ़ी रिवायतिन फ़क़त कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन का इनकार किया। तो अगर ये तालीमात और अहादीस अवाम के सामने होगी तो इंशाअल्लाह वो कभी भी इससे मुतासिर नहीं। और अल्लामा इक़बाल ने बेहतरीन अंदाज में इसको डिफाइन किया ना कि वो एक सजदा जिसे तू गिना समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लामा साहब आप कहिएगा, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। जी, तो वो तो अपने इरादों के टूटने से, यानी जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो वो समझ गए कि एक कादिर मुतलक बैठा हुआ है, और हम अपने इरादों के टूटने का जिम्मेदार दूसरों को, ये काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, ये बिल्ली रो रही थी यहाँ पर किसी और वजह, तो इसको जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मौला मुत्तक़ियान तो ये फरमा रहे हैं कि मैंने अपने इरादे के टूटने से अपने रब को पहचाना, और हम गोया मौलाए कायनात के पास जा रहे हैं, जबकि मौलाए कायनात तो उनके इरादे नाउज़ुबिल्लाह टूट रहे हैं। इसकी वजाहत ये है कि एक तो तालीम की खातिर कुछ जुमले कहे जाते हैं, और दूसरी बात ये कि जहाँ अली रब के सामने जाते हैं वहाँ एक आम अब्द और एक खाज़ी और खाशे इंसान की तरह हाजिर होते हैं अपने रब के सामने। लेकिन रब जब इनका जिक्र करता है हमारे लिए तो कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, कि ए रसूल इनसे कुछ सवाल ना कीजिए, अगर कुछ मांगिए अजर रिसालत के अंदर तो इनकी मवद्दत और मोहब्बत को मांगिए। तो इनका अदब, इनका लिहाज, इनका ख्याल, इनका एहतराम वो अपने मकाम पर है। और दूसरे मकाम पर कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि आप नहीं चाहते हैं मगर वही कि जो अल्लाह चाहता है। इसलिए मौलाए मुत्तक़ियान हो, सैयदा कायनात हो, बाकायदा सही हाकिम निशापुरी ने अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन के अंदर ये रिवायत जिक्र की है कि पैगम्बर अकरम ने शाह फरमाया या फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ाक व यग़ज़िबु लिग़ज़बिक, के परवरदिगार तेरे गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है, तेरे राज़ी होने से राज़ी हो जाता है। इसलिए जो हमें इनके हवाले से अदब और ख्याल और एहतराम बताया है वो अपने मकाम पर, लेकिन ख़ुद ये हस्तियाँ जब परवरदिगार की बारगाह में हाजिर होती हैं तो कैसे गिड़गिड़ा कर, कैसे रो कर, खाजी और खाशी होकर और गिरिया करके हाजिर होती है। कि ख़ुद मौला मुत्तक़ियान ने मस्जिद कूफा के अंदर एक मुनाजात पढ़ी है, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन के नाम से। उसमें हम तो कहते हैं मौला को मौला, चूँकि गदीर में मौला बनाए गए हैं, लेकिन जब खुद मौला आते हैं खुदा की बारगाह में तो कहते हैं मौला या मौला, अंतल मौला व अनल अब्द व हल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, कि मौला तू है, मेरा मौला, मौला तू है और तू मौला है, मैं बंदा हूं, और कौन बंदे पर रहम करेगा सिवाय उसके मौला की। लेकिन असल जब ये हस्तियां हिदायत करने वाली हैं तो हम कहाँ फिर किस खुराफात में हम पड़ गए, ये एक सवाल है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इन्होंने रास्ता दिखाया था खुदा का, और खुदा ने बताया था इनके अदब और इनके ख्याल और इनके मवद्दत और मोहब्बत का। दोनों रास्तों को हमने किसी न किसी हद तक मिनिमाइज किया और कम किया और हम दूर हो गए हैं। इन्होंने तरीका सिखाया कि हम रोज़ाना हज़ार रकत नमाज पढ़ने वाले हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, नमाजों के बगैर कौन सी दुआ कबूल होने वाली है। जैसे एक रिवायत का जुमला यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात का एक जगह से सफ़र था तो कुछ अफराद को देखा जो बैठे हुए थे और उनके बेलचे और उनके जो आलात थे और साजो सामान थे वो पड़े हुए थे। तो सवाल किया कि ये क्यों इस तरह से बैठे हुए, कोई कामकाज क्यों नहीं कर रहे। जब इनके पास आकर सवाल किया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि नहनुल मुतवक्किलून, हम तो अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका अल्लाह पर भरोसा करने का कि आपने मेहनत मजदूरी को छोड़ दिया है। तो उस वक्त हुज़ूर सरवर कायनात ने इनसे ये इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया बल अंतुम मुत्तकिलून, तुम मुतवक्किल नहीं हो कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हो, बल्कि तुम दूसरों पर बोझ बनने वाले हो। कि तुम अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। हम अंबिया ने भी, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि वो खय्यात थे। इसी तरीके से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हथियार बनाए और सिपर